अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई थी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, और अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो लूप्स के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। वैसे तो तीन तरह की एग्जांपल्स हैं, तीन तरह की टाइप्स हैं लूप्स की, फॉर, वाइल और डू वाइल। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फॉर लूप को देखना है कि फॉर लूप किस तरह से काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कैसा सिंटैक्स है और किस तरह से हम काम करेंगे तो हमें फॉर लूप के अंदर काम करने में आसानी होगी। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ बेसिक्स प्रोग्राम देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। तो क्लास बेसिक हम लोगों ने इसमें ये करना है कि सबसे पहले तो मैं ये करने जा रहा हूँ कि एक लाइन को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है। उसको फ़र्ज़ किया है कि मैं ले लेता हूँ सी आउट और यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो क्लास। इस चीज़ को मैंने फ़र्ज़ किया कि 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है। तो 10 दफ़ा प्रिंट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो ये है कि मैं इसको 10 दफ़ा लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैं 10 दफ़ा लिखूँ तो ये 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। एक तरीका तो ये, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा काम है कि मैं 10 दफ़ा क्यों लिख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ही दफ़ा लिखूँ और एक ही दफ़ा लिखने में मैं इसे 10 दफ़ा प्रिंट करवा लूँ। तो उसके लिए मैं लूप को यूज़ करूँगा। लूप क्या चीज़ है? लूप आपकी एक लाइन को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका सिंटैक्स सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम फॉर लूप देख रहे हैं सबसे पहले। तो फॉर लूप का ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रिंट करेगा। तो हम फ़िलहाल हेलो क्लास 10 दफ़ा प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए क्या, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, फॉर, इसके तीन इस तरह से समझ लें कि पार्ट्स हैं। सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइजेशन हम कर लें, इंट आई इक्वल टू 0। मैंने इनिशियलाइज़ किया, डिक्लेयर किया एक वेरिएबल आई के नाम से जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने रखी 0, या मैं इसे 1 रख लेता हूँ। ये 1 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आई ने कब तक एग्जीक्यूट होना है, जब तक 10 नहीं आ जाता। और फिर है आई प्लस प्लस। इस वाली लाइन का मतलब ये था, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इस वाले पार्ट का मतलब ये है कि ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक 10 नहीं आ जाता। और इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा आई में 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। चले अब लेट्स सी, मैं एक और ब्लॉक बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट हेलो क्लास, और मैं स्लैश एन कर देता हूँ ताकि हर दफ़ा न्यू लाइन पे जाए। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। ये देखें, 10 दफ़ा लिखा हुआ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 दफ़ा हमारे पास हेलो क्लास लिखा हुआ आ गया। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिसके ज़रिए हम 10 दफ़ा कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसी को मैं और आसान करता हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं 10 दफ़ा काउंटिंग प्रिंट करवाता हूँ। काउंटिंग तो प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ आई लिख देता हूँ और ये मैं एंड एल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्लैश एन बात एक ही है। तो इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। हमारे पास आई 1 से लेके 10 तक। इन केस मैं इसे आगे 0 कर देता हूँ, यहाँ 0 कर देता हूँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बेसिक बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम लूप का। तो ये लूप है। अब ये 11 दफ़ा रन हुई है। इसको मैं और ड्राई रन भी करता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक टेबल प्रिंट करवाऊँगा, किसी भी किसी भी डिजिट का टेबल प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। तो इसका अब हम ड्राई रन देखते हैं। सबसे पहले जब आपका प्रोग्राम का फ़्लो इधर दाखिल होगा, तो फ़िलहाल तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई,
ये कमेंट लिखा हुआ है जो कि कंपाइलर ने एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद जब फॉर लूप आएगी, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों ही मैंने करवाई। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मैं लूप के अंदर ही करूँ, ये मैं चीज़ बाहर भी कर सकता हूँ, इधर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन इसमें मैंने इस वजह से किया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, वरना मैं इंट आई ऊपर भी लिख सकता हूँ, मैं आगे करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में एक्सप्रेशन दिया गया। एक्सप्रेशन कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन, मतलब जो हमारा गिवन कंडीशन है वो जब तक ट्रू होगी, जब तक इस वाली कंडीशन तक मीट नहीं कर सकता। और ये होता है इंक्रीमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, इस वाली स्टेटमेंट का मतलब है आई प्लस प्लस, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है हमें। ठीक हो गया। अब और इसे थोड़ा सा रन करके देखते हैं। प्रोग्राम का फ्लो हमारा यहाँ तक आ गया, यहाँ इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हुई, ये एक्सप्रेशन है, ये चेक करेगा। और ये अब रन किस तरह से हो रहा है, फ़र्ज़ किया कि आई इक्वल टू 0 था, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, लेकिन लूप का ये इशू है कि जब भी आपका एग्जीक्यूशन होगी, पहली दफ़ा ये ब्लॉक जो है वो ऐसे ही रन होगा, इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर जब दूसरी दफ़ा होगा तब इसमें जाके इंक्रीमेंट होगा 1 का। जब पहली दफ़ा 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह तीसरी दफ़ा जब आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 आ जाएगा, और ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा अनटिल अनलेस 10 आ जाएगा। और जब 10 आ जाएगा तो ये चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया है, अब ये इधर 10 प्रिंट होगा। अब इस जगह जब आएगा तो यहाँ पे 11 हुआ होगा, अब यहाँ नहीं होगा, यहाँ 11 होगा। 11 को चेक करेगा, आई 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फ्लो होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक टेबल को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। टेबल हम किस तरह प्रिंट करवाएंगे, और थोड़ा सा इसको और थोड़ी सी लूप को चेंज करेंगे। है बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि इसके अलावा भी और भी तरीका है कि जिसमें हम एक लूप को चेंज कर सकते हैं। तो क्लास इसके अंदर हम अब देख रहे हैं कि हमने एक टेबल को प्रिंट करवाना है। टेबल मैंने कहा कि हम तकरीबन सेम यहीं रखेंगे। पहले यहीं पे इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ, इंट आई इक्वल टू, इंट आई यूँ कर लिया, आई इक्वल टू 0। बहुत ही बेसिक है। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने आई जे के अपनी मर्ज़ी से वट एवर यू वांट टू आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात यहाँ पे होती है कि हम टेबल किस तरह से लिखते हैं। आम तौर पे इसी तरह से हो रहा होता है। सी आउट, फ़र्ज़ किया नंबर मैंने जिसका टेबल लिखना है, इसको भी मैं यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, टेबल इक्वल टू 3 का टेबल, लेट्स सपोज। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल और उसको आगे एक सिंबल दिया मैंने मल्टीप्लाई का, ताकि मल्टीप्लाई करे। फिर यहाँ पे लिखे आप टेबल, यहाँ पे लिखें आई, ताकि अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा, पहली दफ़ा में 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 होगा, आई आएगा, प्रिंट होगा, ये सेम उसी तरह प्रिंट होगा। अब जो करने वाली चीज़ है वो यहाँ पे आने वाली है, इक्वल का साइन लगाएंगे हम, और उसके बाद क्योंकि टेबल है, टेबल मल्टीप्लाई बाय आई और एंड एल, ये सिर्फ एक लाइन है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं होता क्या है। देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21,
इसी तरह से ये 3 का टेबल प्रिंट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो है ना वो खुद अपनी मर्ज़ी से दे, ये हम ना बताएं कि 3 का टेबल है किसका टेबल है। तो सी आउट कर लेते हैं हम पहले, सी आउट एंटर नंबर, सी इन टेबल। तो अब दोबारा देखते हैं अब क्या होता है। मैं देता हूँ 6 का टेबल हमारे पास प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ ना आ सके। इसमें सिर्फ एक ये चीज़ थी समझ ना आने वाली, जो मैंने आपको एक मोहतात तरीके के साथ समझा दी है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपको टेबल दोबारा बताता हूँ कि कैसे होगा। तो क्लास ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर ये वेरिएबल था जो हमने पिछली दफ़ा 6 लिया था। तो 6 कब तक एग्जीक्यूट होगा, ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहे। उसके बाद ये मैंने करैक्टर लिया था, और ये वही काउंटिंग जो यहाँ से प्रिंट हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है, पहली दफ़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरी 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरी दफ़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके अंदर जो भी आंसर आ रहा है ना वो ही प्रिंट हो रहा है। मतलब पहली दफ़ा 6 हो जाएगा, दूसरी दफ़ा 12 हो जाएगा, तीसरी दफ़ा 18 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इस तरह से 60 तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस तरह से जाके हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। इस तरह से हमारा टेबल जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो ये एक आसान तरीका था टेबल प्रिंट करवाने का। फॉर लूप के ज़रिए हम इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। आप एक दफ़ा खुद ट्राई करें, यही वाला प्रोग्राम करके देखें आप लोग किस तरह कर सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आप लोग कर सकते होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। आप लोग 20 तक प्रिंट करवाएं, 30 तक प्रिंट करवाएं। जिस तरह हमने काउंटिंग की है, काउंटिंग प्रिंट करवाइए, आप काउंटिंग प्रिंट करवाएं। 30 तक 40 तक काउंटिंग खुद से सोचें। और इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये वाली जो कंडीशन है 10, ये भी यूज़र से लें। आप बताएं कि ये 10 तक टेबल काउंट करे, ये 20 तक करे। तो उसका क्या तरीका होगा, उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे जिस तरह से सी इन करवा रहे हैं, आप एक और सी इन करवाएं। आप एक और इनपुट लें, सी इन, आप कह लें कि इसको आप जे कह दें, ठीक है। आप इसको जब जे कह लेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू जे। फ़र्ज़ किया जे है 50 तक, तो ये टेबल जो है वो कहाँ तक प्रिंट होगा, वो 50 तक प्रिंट होगा। इस तरह से आप अपनी तरह से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टेबल को जहाँ तक मर्ज़ी चाहें लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है टेबल प्रिंट करवाने का। इसी टेबल को हम लोग मुख्तलिफ लूप्स के अंदर देखेंगे हम, लेकिन फॉर लूप के भी और भी प्रोग्राम्स करने हैं हमने, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था फॉर लूप का। इसी तरह वाइल लूप में भी अभी हम टेबल देखेंगे। वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर भी हम टेबल को प्रिंट करना सीखेंगे। लेकिन आप लोग इसको लाजमी तौर पे एक दफ़ा ट्राई कीजिए, और क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी पता है, और इस कंडीशंस का भी अंदाज़ा है। इफ़ एल्स आप लोगों ने किया है तो सब कुछ अंदाज़ा है। सिर्फ एक छोटा सा सिंटैक्स चेंज है, फॉर लूप को किस तरह से यूज़ करना है। और एक बात याद रहे कि फॉर लूप के फ़ौरन बाद यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा। दूसरा ये कि मैंने ब्लॉक यूज़ किया। ब्लॉक यूज़ करने का मकसद मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, वो ये होता है कि जब आप फॉर लूप का ब्लॉक यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप पूरे ब्लॉक को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करवाएं, तो आप फॉर लूप के फ़ौरन बाद इस जगह पर ये लाइन लिख सकते हैं। इस पे आपको इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आप ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन प्रिंट करवानी है तो आप बार बार उसे ब्लॉक की सूरत में नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ सिंपल ये बता देंगे कि भाई एक लाइन है, इसको लूप के ज़रिए आप एग्जीक्यूट कर दें। तो और अगर ब्लॉक के अंदर करवाना है तो आपके पास 4 से 5 लाइंस हैं, या पूरा सेट ऑफ ब्लॉक है, फंक्शंस को कॉल करना है, कुछ इस तरह से जो भी है, वो आपकी प्रोग्राम की लेंथ बड़ी है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि अब पूरा ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर एग्जीक्यूशन होगी। तो अब तक के लिए इतना ही।
आगे आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह वाइल लूप और डू वाइल लूप को देखेंगे, और आप तब तक इस प्रोग्राम की जो मैंने इसके अंदर डिस्कस किया उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को और आसानी हो सके, चीज़ें समझ आ सकें और